बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो सब पर मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों प्यारे प्यारे इस्लामी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा इस्लामिक यूट्यूब चैनल दीन की बातें। हमारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नशेड़ी ससुर और बहू का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से वीडियो के वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं और ये लोगों को ज़्यादा दिखाई जाती है। मेहरबानी करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, हम जो ये वाकया आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये वाकया एक शाहीन नाम की लड़की का सच्चा वाकया है। हम आपको शाहीन की जुबानी ही बताते हैं। शाहीन कहती है कि मैं अपने ससुर के साथ अपने 2 बच्चों के साथ रावलपिंडी में रहती थी और हमारे साथ मेरा ससुर भी रहता था। मेरा ससुर एक नशेड़ी आदमी था और वो अपना नशा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन मेरा शौहर अपने बाप का बेहद ख्याल रखता था और उसका इतना ज़्यादा फर्माबरदार था कि उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करता था। अब जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बात मेरी शादी के 5 साल के बाद की है। मेरे शौहर का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया, यानी कि उसको 1 महीने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना था। उन्होंने अपना पूरा ज़रूरी सामान साथ में लिया और घर से रवाना हो गया। घर से जाने से पहले वो मुझसे कह गया कि मेरे बाप का पूरा ख्याल रखना। उस वक्त मेरे पास इकरार में सर हिलाने के अलावा कुछ नहीं था। हालांकि मैं अपने ससुर को नशा करने की वजह से पसंद नहीं करती थी। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन मेरे ससुर ने मुझसे पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैं जानती थी कि वो ये पैसा कहाँ पर खर्च करने वाला है, इसलिए मैंने बहाना बनाकर पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन वो इनकार मेरे लिए एक ऐसी मुसीबत लेकर आई कि जिसको मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकती हूँ। एक रात मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई तो उस वक्त मेरे ससुर ने मुझे किसी काम में उलझा दिया और ख़ुद चाय बनाने लगा। फिर जब मैंने चाय पी तो मैं वो चाय पीते ही गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह जैसे ही मैं जागी तो मुझे अपने जिस्म से अजीब तरह की बदबू महसूस हुई। वो बदबू ऐसी थी जो मुझे अपने ख़ास लम्हात में अपने शौहर के साथ में आया करती थी। खैर, उस दिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, मगर 2-3 दिनों के बाद में एक दिन मुझसे मेरे ससुर ने कहा कि बहू, आज से रात वाली चाय मैं बना दिया करूँगा, जब तक तुम बच्चों को सुला दिया करो। मुझे अपने ससुर की मदद गनीमत महसूस हुई, क्योंकि मैं सच में सारा दिन काम करके थक जाती थी। लेकिन उस वक्त मैं इस बात को नोट नहीं कर सकी कि ससुर की चाय पीते ही मैं इतनी जल्दी सो क्यों जाती हूँ। मगर ये बात वाज़ेह थी कि रोज़ाना सुबह उठते ही मुझे अपने जिस्म से अजीब तरह की बदबू आती थी और कई बार तो मुझे अपने कपड़े भी नम महसूस होते थे। खैर, 2-4 दिन के बाद मैं खबरदार हो गई और सोचने लगी क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अगली रात मैंने अपने ससुर की दी हुई चाय को गिरा दिया और फिर मैं सोने का बहाना करके लेट गई। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद की बात है कि मेरा ससुर मेरे कमरे में आया। उसके पीछे एक और शख्स मेरे कमरे में आया। कमरे में आने के बाद में मेरे ससुर ने उस आदमी से कहा कि पैसे दे दो, आपका सामान तैयार है, सारी रात मज़े से रहो और हाँ, सुबह होते ही निकल जाना। फिर उस आदमी ने मेरे ससुर को 1000 का नोट दिया और फिर वो आकर के मेरे पास में बैठ गया और मेरा जायज़ा लेने लगा। तभी मैंने उसको एक ज़ोरदार धक्का मार दिया और मैं चीखने लगी और मैं उठकर बैठ गई। ये देखकर वो शख्स घबरा गया और फ़ौरन ही वो कमरे से बाहर निकल गया। फिर मेरा ससुर और वो आदमी डर के घर से भाग गए। अब मेरे पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। मेरा ससुर अपना नशा पूरा करने के लिए ना जाने कितने लोगों के साथ में मेरी इज्जत को बेच चुका था।
अगली सुबह मैंने अपने दोनों बच्चों को साथ लिया और अपनी अम्मी के घर पहुंच गई। और फिर कुछ दिनों के बाद में मेरा शौहर भी घर आया, तो वो मुझे लेने के लिए मेरी अम्मी के घर आ गया। लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि अब उस घर में या तो मैं रहूँगी या फिर तुम्हारा नशेड़ी बाप रहेगा। जब उसने इसकी वजह पूछी तो मैंने वो सारी बात उसको बता दी, मगर ये सुनकर उल्टा वो मुझसे लड़ने लगा और कहने लगा कि तुम मेरे बाप को घर से निकालने के लिए उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा था। मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया, मगर उन्होंने तलाक देने से साफ साफ मना कर दिया और वो मुझे साथ भी नहीं ले गए। खैर, उसके कुछ दिनों के बाद में मुझे अपनी अम्मी के घर रहते हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मेरा शौहर मुझको लेने के लिए आ गया और कहने लगा कि तुम सच ही कहा करती थी कि मेरा बाप ही ख़राब है। मेरे बाप ने नशे की हालत में एक औरत का रेप कर दिया है, जिसके जुर्म में अब वो जेल में सज़ा काट रहा है। चलो हम अपने घर चलते हैं। तो मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आने की सूरत में सबाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इस्लामिक नॉलेज के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।